नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ और आज हम बात करने वाले हैं आईएएस जी कृष्णैया के हत्यारों को जिस तरीके से कानून में अमेंडमेंट करके और जिस तरीके से रिहा कराई गई है। बिहार में दो तरीके की दोहरी राजनीति चल रही है। एक तरफ तो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं और बोलते हैं हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबों को एक समान से देखते हैं, लेकिन एक दलित समाज से आने वाले आईएएस के हत्यारे को जिस तरीके से कानून में हेराफेरी करके और उन्हें जेल से रिहा किया गया है, इस मुद्दे पे आज बात करने के लिए हमारे साथ अनिल गौतम जी है, जो कि अंग आंदोलन के प्रणेता भी हैं, और इनसे जानेंगे कि जो तमाम सामाजिक न्याय की बात करने वाले संगठन हो या राजनीतिक दल हो, सारे लोग इस मुद्दे पे खामोश है। आखिर उनकी खामोशी की क्या वजह है? सिर्फ वो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अंबेडकर चर्चाएं करते हैं, चौपाल लगाते हैं अंबेडकर के नाम पे, और जहाँ पे एक दलित आईएएस की हत्या होती है और उसके हत्यारे को रिहा कराया जाता है और उसके बाद भी ये लोग खामोश है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? सबसे पहले पॉपुलर न्यूज़ के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज कृष्णैया जी के हम बात कर रहे हैं, आनंद मोहन और उसके पीछे किए गए सरकार के षड्यंत्र। हम षड्यंत्र इसलिए बोल रहे हैं कि जब कृष्णैया जी की हत्या हुई और हत्या का आरोप आनंद मोहन पे लगा, आनंद मोहन को सज़ा हुई, वो जेल गए। आज क्या परिस्थिति ऐसी जिस समय सजा हुई थी उस समय भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों की ही सरकार थी बिहार में, और उस समय एक नियम था कि अगर सरकारी प्यून को भी अगर कोई हत्या कर देता है तो उसे सजाए फांसी होगी। लेकिन उस समय भी कानून में हेरबदल हुई थी और वो फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो गई थी। लेकिन आज इतने वर्ष बाद जब वो सज़ा काट रहे थे तो कानून में बदलाव करके फिर से रिहा किया गया, जबकि बिहार में ही एक सांसद और थे जिनकी पूरी सज़ा काटने के बाद रिहाई हुई थी। तो यही सामाजिक न्याय की बात करने वाली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और पुनः सांसद शहाबुद्दीन जी, उनको पुनः जेल में रखने का काम किया था कोर्ट जा करके, और आज इस मामले में वो नियम में बदलाव करके किसी हत्यारे को बाहर करते हैं। तो ये दोहरी नीति को आप कैसे देख रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है। जब देखता है कि माहौल गर्म है, जनता पक्ष में नहीं है, तो उसमें जनता की बात करके जनता को सहानुभूति देते हुए सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जब माहौल ठंडा पड़ता है, लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को जनता विस्मृत कर दिया है, भूल गया है, तो उसका फ़ायदा उठाता है और फिर उसी सज़ा पाने वाले को अमेंडमेंट करके और जेल से रिहा करता है। अच्छा, ये तो बात सिर्फ हम आनंद मोहन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आनंद मोहन एक आईएएस की हत्या का सज़ा काट रहे थे, लेकिन इनके साथ करीब 27 लोगों की और रिहाई हुई है। और क्या इससे क्या मतलब निकलता है कि बिहार में किस तरीके का माहौल ये लोग पैदा करना चाह रहे हैं? कौन सा सामाजिक न्याय लाना चाह रहे हैं? सामाजिक न्याय, ये बात ही झूठा है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। सत्ता को पाने के लिए, सत्ता में बैठे रहने के लिए, जमे रहने के लिए सामाजिक न्याय का नारा दिया जाता है। अगर सचमुच में ये न्याय देते तो जिस समय हत्या हुई सरकार वही थी, आज जब निकाला गया तो सत्ता वही है, व्यक्ति भी वही है, जिसमें सज़ा हुआ वही व्यक्ति है सत्ता में, आज भी वही व्यक्ति है। और ये जो दोहरा चाल चलन जो इनका दिखता है, ये जनता सब कुछ देख रही है। अंबेडकरवादी लोग देख रहा है, दलित लोग देख रहा है, इससे जुड़े तमाम संगठन देख रही है कि जो सरकार है। अच्छा, ये सारी बात तो चलती रहेगी, लेकिन हम एक बात साफ करना चाह रहे हैं कि क्या जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग भीम चौपाल चला रहे हैं, अंबेडकर परिचर्चा चला रहे हैं, गांव-गांव जाकर के चला रहे हैं, तो क्या वो लोग अंबेडकरवाद को मानते हैं या सिर्फ जानते हैं? अंबेडकर
साहब को ये लोग सिर्फ मानते हैं, जानते नहीं हैं। अगर ये जानते तो आज ये घटनाक्रम जिस पर आप सवाल कर रहे हैं ये नहीं होता, वो आज भी जेल के अंदर ही होते। ये शहाबुद्दीन को जेल में डाला जाता है, आनंद मोहन जी को बाहर निकाला जाता है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलता। अगर अम्बेडकर साहब को ये समझते, सिर्फ और सिर्फ दलितों को दिग्भ्रमित करके वोट बैंक की राजनीति करना इनका प्राथमिकता है। इस सरकार का प्राथमिकता है कि हम दलितों को गुमराह करें, दलितों को गुमराह करके और सिर्फ वोट बैंक लें, और ये भाजपा से डरा डरा के कि ये भाजपा तरफ मूवमेंट नहीं चला जाए दलितों का। आनंद मोहन को जो रिहा किया गया है, ये वोट बैंक की राजनीति है, तो शहाबुद्दीन को भी तो रिहा करके वहाँ मुस्लिम वोट की राजनीति कर सकते थे लोग। नहीं कर सकते थे, लेकिन शहाबुद्दीन से डर था सरकार को। क्या वो अल्पसंख्यक समाज में आता है, उनकी संख्या कम है, इसके लिए उनको जेल में दोबारा डाल दिया गया? अल्पसंख्यक समाज में आते हैं तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, बट क्या है कि वो मुस्लिम समाज से है, अल्पसंख्यक समाज से है, और ये क्या है इनकी संख्या कम है, बट क्या है ये हिंदू का मामला यहाँ बनता है कि हम उच्च वर्ग को खुश रखें, उच्च वर्गों के माध्यम से सारी चीज़ों को मैनेज करें, और हम ये साबित करें कि हम तुम्हारे भी हैं। जो वोट खिसकने का डर है कि भाजपा तरफ कहीं शिफ्ट नहीं कर जाए, उस वोट बैंक को ये ध्यान में रखते हुए आनंद मोहन जी को बाहर किया गया है। और इसमें हम तमाम वैसे संगठन जो दलितों के हितों में काम करती है, जो सरकार दलितों के हितों में काम करती है, आज वो सब के सब चुप है। तो कहीं न कहीं हम उन संगठनों पे भी उंगली उठाते हैं, उन सरकार पे भी उंगली उठाते हैं जो बात समय समय पे अलग अलग करता है, और अंततः इस देश को, इस बिहार को गुमराह करने के लिए जो प्रयत्न करता है, अगर सचमुच में जनता जागरूक है तो इसका समय पे जवाब दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से अंबेडकर चर्चाएं और परिचर्चाएं वो करते हैं, ये सिर्फ दिखावा है, जिस तरीके से मूर्ति दिखा करके लोगों को ठगा जाता है कि इसमें भगवान बसते हम पत्थर की मूर्ति दिखा कर, उसी तरीके से पत्थर का अंबेडकर का स्टैचू दिखा करके उनके मानने वाले लोगों को ठगा जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये हम कई जगह पे देख रहे हैं कि सरकार और उसके मंत्री फंडिंग कर रहा है मूर्ति स्थापित करने में, और मूर्ति स्थापित करके वहाँ दलितों को भीड़ इकट्ठा की जाती है, फीता काटा जाता है और दिखाया जाता है कि हम आपके बीच के हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, आपके हितैषी हैं, लेकिन सीधा सीधी ये उसका उल्टा है। अच्छा, ये दलितों को ठगा जा रहा है। जिस तरीके से इस पे बात कर रहे हैं, दलित समाज से आते थे, जी कृष्णैया साहब आईएएस थे गोपालगंज की, और उनकी हत्या होती है मुजफ्फरपुर में, लेकिन जिस तरीके से एक दलित की आईएएस की हत्या पे तमाम दलित नेता जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं वो लोग भी खामोश है, खास करके दलित समाज के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग भी खामोश है। तो क्या लगता है कि एक आईएएस की हत्या पे जब कुछ नहीं हो रहा है तो क्या उन मंत्री की कल के डेट में अगर कोई हत्या कर देता है तो इस पर कोई एक्शन हो पाएगा? एक्शन नहीं होगा। आज देखिए न, हाजीपुर में एक दलित भाई का हत्या हो गया, एक भी सरकार ना गया है, ना उसके नुमाइंदे गए हैं, उसको न्याय नहीं मिला है, उस परिवार वालों को न्याय नहीं मिला है। वैसे बिहार में ही नहीं पूरे देश में दलितों की हत्याएं हो रही है, और कहीं कोई न्याय की बात नहीं है, न सामाजिक न्याय की बात है, ये सिर्फ नारों में है। चलिए, आपने बहुत अच्छा बात किया कि आज अंबेडकर चौपाल और अंबेडकर चर्चाएं की जा रही है, लेकिन अंबेडकर जयंती की तैयारी कर रहे एक युवा की वैशाली के लालगंज प्रखंड के पंचदमिया गांव में आने वाले राकेश पासवान की जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है, सिर्फ जयंती की तैयारी कर रहे थे इसके लिए। बिल्कुल। और ये लोग जो लोग आज बाबा साहब के नाम पे जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, परिचर्चाएं कर रहे हैं, अंबेडकर नामा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, माने उनकी पूजा कर रहे हैं और लोगों को दिखा के ठगने का, लेकिन वो लोग एक बार भी पूछने नहीं गए कि बाबा साहब की जयंती की तैयारी कर रहा था वो लोग, वो युवा, और उसकी हत्या हो जाती है लोगों, लेकिन वहाँ एक बार देखने भी नहीं गए। मैं ये कहता हूँ ना कि वैसे हजारों युवा सरकार और ये मनुवादियों के टारगेट पर है। जो भी बाबा साहब को मानता है, जो भी दलितों की आवाज़ को बुलंद करता है, वैसे तमाम युवा टारगेट पे है। और कहीं न कहीं आप देखेंगे उसे
जेल भेजा जा रहा है, षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, और सरकार फिर भी कहती है कि बहुत ही अच्छा शासन प्रशासन है, दुरुस्त है, बहुत ही मंगलमय है, यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल हैं। ये जो नारा दिया जा रहा है, ये कहीं न कहीं इसको हम कहते हैं एक दोगली राजनीति इस बिहार में चल रही है। इससे लोगों को समझना होगा, लोगों को समय पे इसका जवाब देना होगा, ताकि दलितों की भी रक्षा की जा सके, अन्य जातियों की भी रक्षा की जा सके। जो भी युवा वर्ग देश हित में, जो प्रदेश हित में, समाज हित में आवाज़ बुलंद कर रहा है, उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी जाके ये देश प्रदेश आगे अनिल बढ़ेगा। गौतम जी, एक आखिरी सवाल कि बिहार में 2014 अप्रैल से ही शराबबंदी कानून लागू है, और आज भी गांव-गांव में जिस तरीके से शराब बिकते हैं और लोग शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, तो सरकार शराब पीने वालों पे तो लगा रही है, वहां से तो रेवेन्यू जनरेट कर ही रही है। एक रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका हो गया साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शराब से जो रेवेन्यू आते थे वो पीने वालों से रेवेन्यू वसूला जा रहा है। पीने वालों से रेवेन्यू, मैं ये कहता हूँ इसीलिए तो तमाम पुलिस को और क्राइम पे ध्यान नहीं है, लेकिन शराब वाले पे ज्यादा ध्यान रह रहा है। मैं आपको नहीं, तो मैं इसकी पूरी बात को मेरे सुन ले पहले। जिस तरीके से जो लोग शराब पीते हैं उनको पकड़ करके और केस कुछ और बना दिया जाता है, उसको पीने में भी पकड़ाता है तो उसको केस बना के डाल दिया जाता है कि ये बेच रहा था। और उसमें खास करके सिर्फ एक समाज से लोग आते हैं, SC ST वर्ग से। और जो लोग, क्या SC ST को आप कब तक इस तरीके से पकड़ के रखेंगे? उन्हें समझाने के लिए आपने कौन सा गांव कोई चौपाल चला रहे हैं क्या? लेकिन पकड़ने के लिए चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बिहार में उसके मंत्री भी SC ST से ही हैं, और शराबबंदी सिर्फ नाम का है। आप दूर नहीं, गांव-गांव की बात मत करें, मैं सिर्फ पटना की अगर मैं बात करूं, तब पटना के हर स्लम एरिया में आप देखेंगे कि बड़े स्तर पे शराब का निर्माण हो रहा है और बेचा जा रहा है। तमाम युवा, जो पढ़ने वाला युवा था, रोज़गार नहीं मिला, आज वह मोटरसाइकिल से, साइकिल से शराब का होम डिलीवरी कर रहा है। और तमाम जो दलित पकड़ा रहे हैं, जो जेल भेजे जा रहे हैं, या जिसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं समाज को धराशायी किया जा रहा है, समाज को पीछे धकेला जा रहा है। तो मोटा मोटी कहें कि ये सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग में शराबबंदी है, धरातल पे शराबबंदी नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जितना शराब पहले बेचा जाता था, उससे कई गुना ज़्यादा आज शराब का होम डिलीवरी पूरे बिहार में चल रहा है। और आप पूरे पटना का, आप जितने भी थाना है उसके आसपास घूम जाएं तो हर एक थाना के आसपास में शराब की बोतलें फेंका हुआ मिलेगा। सरकार तो कहती कि हो शराबबंदी लागू है, पूरे तरीके से शराब बंद है। जब शराब बंद है तो ये लोग पीते कहाँ से हैं? वही तो आपको सोचना है ना, कि अगर शराब बंद है तो शराब की होम डिलीवरी कैसे हो रही है, कैसे लोगों तक पहुंच रही है। मैं कह रहा हूं कि थाना के आसपास में कहीं चले जाइए, शराब के बोतलें आपको फेंका हुआ नजर आएगा। तो आगे पी नहीं रहा है तो बोतल आ कहाँ से रहा है, यह एक सवाल है। आप गांव की बात दूर, अब मैं शहर की बात कर रहा हूँ कि जितने भी पढ़ने वाले युवा हैं, जिसको धकेल दिया गया है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो आज शराब बेच रहा है, तो ये शराबबंदी सिर्फ कागज़ों पर है, पॉलीथीन बंदी सिर्फ कागज़ों पर है, सामाजिक न्याय सिर्फ कागज़ों पर है। दलितों की हत्या होती रहेगी, दलितों को शराब के नाम पे जेल भेजा जाएगा, उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा ताकि दलित, पिछड़े वर्ग कमज़ोर बना रहे, और फिर सरकार का वोट बैंक के रूप में ये लोग इस्तेमाल होता रहे। सिर्फ और सिर्फ यही एक इसके बीच का सरकार का लक्ष्य है कि ये काम करेंगे ताकि ये लोग कमज़ोर बना रहे, पढ़ाई लिखाई से दूर रहे, रोज़गार से दूर रहे। कमज़ोर रहेगा तभी हमारा वोट बैंक के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। सरकार की यही एक सोच है। चलिए, तो अभी हमारे साथ अनिल गौतम जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सामाजिक न्याय एक धोखा है, और सामाजिक न्याय के नाम पे सिर्फ दलित समाज यानी SC ST समाज को ठगने का काम किया जा रहा है। इस समाज को जानबूझ करके कमज़ोर बनाया जा रहा है। जब तक ये समाज कमज़ोर बना रहेगा तभी तक ये वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता रहेगा। आगे भी इस तरीके की खबरों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।